जी, अस्सलाम वालेकुम। बस कर दो के प्लेटफ़ॉर्म से आज ये पहली वीडियो है। ये पहली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि बस कर दो, अब बस कर दो। शायद हम ये सोचना ही शुरू कर दें कि चलो यार अब बस कर देते हैं, तो शायद आगे चल के हम कुछ अरसे बाद बस कर ही दें। इसका कॉन्सेप्ट इस प्लेटफ़ॉर्म का, इस चैनल का, आप लोगों के साथ मुख़ातिब होने का जो कॉन्सेप्ट है, वो ख़ान साहब हैं। उन्होंने मुझे मजबूर किया। और वैसे तो एक और ख़ान साहब भी हैं जो पूरे मुल्क को मजबूर कर रहे हैं, लेकिन चलें। इस वक़्त जिस ख़ान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाक़या मैं आपको सुनाऊँगा और आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ जाएगा कि मैं क्यों इस वक़्त बैठा हुआ आप लोगों के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हुए ग्रुप के बारे में पता लगा, जहाँ पर वॉइस ऑफ ई-कॉमर्स का एक ग्रुप था। वहाँ पर डिफरेंट लोगों के मसले मसाइल, अमेज़न से रिलेटेड कोर्स और ऑनलाइन कोर्सेज़, मंजन फ़रोश, ये सब के सब मसले वहाँ पर डिस्कस हुआ करते थे। मैं भी उस ग्रुप में चला गया। वहाँ जाके मैंने देखा तो मैंने कहा चलो यार ये तो अच्छी जगह है गपशप लगाने के लिए। तो मैंने अपनी राय वहाँ पर देना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने अच्छा कहना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने गालियाँ देना शुरू कर दी, जैसा कि हर जगह होता है। अब ये तो था सब कुछ जो फ्रंट पे हो रहा था। मेरे इनबॉक्स में मैसेजेस आना शुरू हो गए। एक दो भाइयों ने पूछा आप कौन से शहर में रहते हैं? मैंने अपना शहर का नाम बताया और एक रात मुझे मैसेज आया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ सवाबी से, अगर आप मुझे वक्त दें। एक डेढ़ घंटे का फासला है। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आ जाएं। दुबई का नंबर था। मैं सोच के बैठा हुआ यार दुबई का नंबर है, कोई चंगी तगड़ी पार्टी होगी। तो चले मैं अपने घर से बाहर मेन रोड की तरफ चला गया। एक होटल के बारे में उसको बताया और मैं जाके वहाँ पर वेट करने लग गया। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा खाने को? कहती खाना तो मैंने खाया, चलो सूप पिएंगे हम। सूप का मैंने ऑर्डर कर दिया। तो खान साहब आए। खान साहब से अच्छी मुलाकात हुई। देखते साहब मुझे हुलिया देख के लगा कि यार ये वो दुबई वाला तो नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन खान साहब अच्छे थे, अखलाक के साथ बैठ के बातचीत करना शुरू की। अच्छा, इससे पहले मैं एक तजुर्बाती किस्म का एक यूट्यूब का कोर्स ग्रुप में लॉन्च कर चुका था एंड द फर्स्ट थिंग जो मैंने उनके मुंह से सुनी वो ये थी कि शायद भाई मैं अगर आपके साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं यूट्यूब में तो मुझे कितना मिलेगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने पहले तो कहा कि यार मैंने तो एक छोटा सा कोर्स, वो भी टेस्ट बेस पे कोर्स शुरू किया है, तो मुझे तो पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बहुत पहले एक्सपीरियंस हो चुका है कि पैसा लेना तो बहुत आसान काम है, लेकिन आगे चल के जो कुछ होता है। तो मैंने खान साहब को कहा कि आप बताएं सही अपने बारे में, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी मैं अमेज़ॉन होल सेल का एक्सपर्ट हूँ। मैंने कहा अगर आप अमेज़ॉन होल सेल के एक्सपर्ट हैं तो देन वाई यू आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन यूट्यूब, और यहाँ पर तो आपके स्किल लगने चाहिए भाई यूट्यूब पे। अब मुझे अंदाज़ा होगा कि इसको ये नहीं पता कि यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, आपको एक स्किल चाहिए होता है। एक आप किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं, किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। तो मैंने पूछा कि मुझे बताएं आप क्या सीख चुके हैं, आप एक्सपर्ट कैसे बन रहे हैं? एक्सपर्ट बन रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने बताया जी आप ही के शहर में मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहता हूँ और मैं एक इदारे में FBA होल सेल का कोर्स कर रहा हूँ। महीने की मैं 20,000 फ़ीस देता हूँ और साथ में मैं 10,000 पे हॉस्टल में रहता हूँ, घर से दूर हूँ और सीख रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया क्योंकि मेरा इसमें इतना नॉलेज नहीं था। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या कुछ सीखा अभी आपने? तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि क्लाइंट को कैसे इम्प्रेस करना है, क्लाइंट को ईमेल में क्या लिखना है, सप्लायर को हमने क्या चीज़ें बतानी हैं, सप्लायर को हमने वो चीज़ देनी है जो उसके पास मौजूद ना हो। हम यू एटीट्यूड इस्तेमाल करेंगे ईमेल के अंदर। अब मैं और इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी कुछ समझदार इंसान लगता है। मैंने पूछा आपकी तालीम कितनी है? कहता है 8वीं पास। मैंने कहा अच्छा, दैट्स गुड। मैं 8वीं पास शख्स अगर ये बैठा हुआ बातें कर रहा है तो यार ज़बरदस्त। मैं क्या करते रहे? सऊदी अरब में लेबर का काम करता रहा, फिर दुबई में लेबर का काम करता रहा और फिर अभी छुट्टी पे वापस आया था, तो मुझे मेरे कज़न ने बताया कि तुम ये कर लो, किधर दियारे गैर में ख़वार होते फिरते हो, तो तुम अमेज़ॉन का काम सीख लो। तो मुझे 6 महीने हो गए हैं, हर महीने मैं 20,000 रुपया पे करता हूँ और 10,000 रुपया मेरी ये है। तो मैं अगले 3 से 4 माह में इंशाल्लाह इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं अमेज़ॉन FBA होल सेल लॉन्च करूँगा। मैंने तफ़सील पूछी, मैं भी इंटरेस्टेड हो गया। तफ़सील पूछी, जिन भाई को ज़िक्र बताया मैं उनको पहले जानता था। सारी बातें मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे पता था कि वो शख्स शायद अगर मैं उससे पूरी ABC सुनूं तो वो मुझे ABC ना सुना सके। मैं उससे अगर अमेज़ॉन के स्पेलिंग पूछूं तो बिलीव मी बहुत मुश्किल है उसका अमेज़ॉन के स्पेलिंग भी सही प्रोनाउंस करना। और आप इसको अमेज़ॉन सिखा रहे हैं और लास्ट 6 महीने से आप 1,20,000 हॉस्टल खर्चा, 1.5 लाख का वो खर्चा कर चुका है करीब। अब वो तंग आके इस बात पे बैठा हुआ है कि मैंने लोगों से पैसा लिया हुआ है, आप मुझसे 10 लाख रुपए ले लें और मेरा के इन्वेस्ट करके मुझे पैसे दे दें। तो अब बारी थी मशवरे की
और मशवरा मुफ्त तो नहीं होता, लेकिन चलें, उस भाई की जो हालत ज़ार थी, उसके बाद तो मैंने उससे पूछा, अच्छा भाई ये पैसे कहाँ से ला रहे हो? उसने कहा जी मेरे पास कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, वैसे तो मैं काफ़ी कुछ बेच चुका हूँ। वालिद साहब से बात की है, 1-2 और लोगों से बात की है, तो आप की बात सुन के दिल को लगता है कि यार आप धोखा नहीं देंगे, फराज़ धोखा नहीं देगा। तो मैंने कहा जी मेरा नाम तो फराज़ नहीं है, तो इसलिए मुझ पे एतबार करने की ज़रूरत नहीं है, बताओ कर क्या सकते हो? तो उसने कहा, मैंने कहा अच्छा कितना एक्सपेक्ट करते हो? 6 महीने बाद जब तुम अमेज़न शुरू करोगे तो महीने का कितना कमा लोगे? कहता सर बस $200 तो मैं कमा ही लूँगा और ये काफ़ी है मेरे लिए। मैं बड़ा हैरान हुआ यार, आपने 6 महीने। और मैंने उससे जब उसकी सैलरी पूछी दुबई की, जहाँ वो लेबर का काम करता था, और जब वो काम करता था सऊदी अरब में, तो वो जो सैलरी थी, मैंने कहा यार फिर तो तूने गलती की। कहता हाँ जी गलती की, हो सकता है मैं वापस ही चला जाऊँ। मैं कहा अच्छा अब तुम इस शहर में रह रहे हो, होटल का पे कर रहे हो, सीख रहे हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम आ जाते आज सुबह कर लो, एक फ़ैसला करने में थोड़ा वक्त ले लो। मेरी एक बात मान लो, अगर तुम लेबरी का काम करते रहे हो इतना, तो तुम में अब तुम में कोई अना नहीं होगी कि तुम कोई भी छोटा बड़ा काम करने में तुम्हें मसला होगा। पैसे हैं तुम्हारे पास तो बताओ, वरना मैं कुछ तुम्हें देता हूँ। तो इस शहर की मंडी है, सुबह-सुबह वहाँ से फ्रूट उठाओ। मैं तुम्हें लोकेशन बताता हूँ, इस लोकेशन पे मेरी हमेशा नज़र पड़ी रही कि यार ये लोकेशन खाली है बहुत अरसे से। वहाँ सुबह लाके एक रेहड़ी लगा दो, तो केले ही रख लो खाली यार, आप एक फ्रूट का कोई एक आइटम ले लो। उसने कहा अच्छा कैसे होगा ये? उसमें कहा तजुर्बा करके देखो, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये तुम्हें गारंटी देता हूँ कि जिस दिन तुम ये एक्टिविटी करोगे, शाम को 2 से ढाई हज़ार रुपया अपनी जेब में घर लेकर जाओगे। वो एग्री कर गया इस बात पे। मैंने एक, क्योंकि बाहर एक जीटी रोड है, जीटी रोड घर जो जिस जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर डिफरेंट फूड स्टॉल से गपशप रहती है। एक से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार एक बंदा करना चाह रहा है तो उसका कोई साथ करो, तो उसने मुझे एक पुरानी रेहड़ी का इंतज़ाम कर दिया। ये सुबह गया, इसने मुझे बताया जी मैं रेहड़ी मैंने इसको लेके दे दी और फ्रूट ये लेकर आ गया। इसने फ्रूट रखा, शाम के टाइम इसने कमाए 3200 रुपये। सुबह ये तकरीबन कोई 7 से 8 हज़ार का फ्रूट लेकर आया। बचा हुआ था काफ़ी इसके पास, लेकिन इसकी कुछ सेल हुई 6-7 हज़ार रुपये, उसमें से निकाला जी मैंने तो आधा-आधा कमा लिया। मैंने कहा यार बड़ी बात है, तूने तो बड़ा महँगा फ्रूट बेचा, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट लेके आया था, समझदार इंसान था, दुबई, सऊदी अरब, उसके बाद सारी चीज़ें। और जब ये सब कुछ हुआ तो मेरे पास अब 2 रास्ते थे कि मैं इस केस स्टडी को यहीं रोकता। माशाल्लाह आज उसको 4 से 5 दिन हो चुके हैं, 1000-1200 मुझे भी एक अच्छा फ्रूट वाला मिल गया है अपने लिए, कि बस मैं ख़त्म करूँ। मैं कहूँ चलो ठीक है, अब कोई और बूढ़ा बक्का आएगा, वो आके काम करेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, रोएगा, 10 लाख डुबोएगा, 6 महीने ज़ाया करेगा, मैं उसको मशवरा दे दूँगा। तो मैंने सोचा नहीं यार, मेरे ख़्याल से मुझे फ्रंट पे आना चाहिए। ये तो एक स्टोरी है, एक छोटे से पंजाब के शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, और एक ख़ान साहब मेरे पास आए, उन्होंने मेरी बात मान ली, मैंने भी सच्चे दिल से उनको मशवरा दिया। लेकिन लोग इस तरह से अंधा एतबार करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ़ मैं 3 से 4 वीडियो बना के मैं फ़ेसबुक पे आया था, और एक शख़्स मेरे सामने अननोन पर्सन पैसे लेके बैठा हुआ था कि मेरा इन्वेस्ट कर दें। तो अब अगली जो चीज़ थी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी के लिए एक ये चैनल लॉन्च किया गया है, बस कर दो। बहुत लूट लिया यार, बहुत लूट लिया। कहीं न कहीं ये बात फ़ील होना शुरू होगी कि यार ये शख़्स अगर मेरी पहले आवाज़ सुन लेता या बाकी लोग आवाज़ सुन लेते तो शायद किसी का भला हो जाता। मेरा मकसद किसी की रोज़ी को लात मारना नहीं है, किसी के कारोबार को ठप करना मकसद नहीं है। कोई गलत करेगा तो ज़द में आ जाएगा, कोई गलत नहीं करेगा तो ज़द में नहीं आएगा। आज मैं वीडियो बैठा बना रहा हूँ, मुझे भी कोई क्रिटिक कर सकता है। हमारे यहाँ क्रिटिक सुनने की हिम्मत भी लोगों में नहीं है, वो भी ज़रा क्रिएट करनी है, एंड आई एम रेडी फॉर इट। मैं क्रिटिक के लिए तैयार हूँ, बहुत बुरी तरह क्रिटिक के लिए तैयार हूँ। आपने वो दुःख नहीं देखा जो दुःख मैंने देखा हुआ है, लोगों के साथ भी और अपने साथ भी। मैं भी इसी फ़ेज़ से गुज़रा हूँ। वो एक अलग दास्तान है, उसको भी इंशाल्लाह इसी चैनल पर लेकर आएँगे आपके साथ। तो मैं आज से इस चैनल को शुरू कर रहा हूँ विद फुल एंड फ्लेज बैशिंग के साथ। गलत बैशिंग नहीं होगी, पर्सनल बैशिंग नहीं होगी। आपने प्रोफेशनली अनएथिकल हरकतें जो इस सोसाइटी में की हैं, आप इस सोसाइटी में जो बिगाड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ की जो आपने राम कहानी सुनाना शुरू की है, और फिर जो उनको बेचना शुरू किया है, उनका वक्त ज़ाया करना शुरू किया है, लोगों की जायदादें तक बिकवा दी हैं। तो मैं अब इस चैनल पे आपको मिला करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, मैं बैठा हुआ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल की घंटी जो है उसको प्रेस कर दें। आप लोगों की बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए होगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं, मैं हूँ और मेरे साथ और भी बहुत से लोगों ने राब्ता किया, जिनकी सब
से मैंने परमिशन लेकर के अच्छा मैं शुरू करने लगा हूँ, तो आप मुझे अपनी स्टोरी, अपनी डिटेल्स बताएँगे तो फिर ही मैं सब कुछ कर सकूँगा। तो इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस चैनल पे आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएँगी और हम कोशिश करेंगे हम सब मिलकर ये कह सकें, बस कर दो।